वेलकम बैक। आइए आज हम लोग सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व में झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का जो क्वेश्चंस है आज उसका विवेचना करते हैं, ताकि पता चल सके कि हम कितने सक्षम हैं आकलन के परीक्षा में भाग लेने के लिए। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो भाषा शब्द जो है वह भाष शब्द से बना हुआ है। भाववाचक संज्ञा चुने। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है, जिसमें भाव इमोशन आदि का बोध हो, तो यह हो जाएगा बचपन। तीसरा क्वेश्चन है शिव का विशेषण। तो शिव का विशेषण शैव होगा। पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद आपको हो जाएगा पो जोड़ अन। अगर पूछ दे कि पवन कौन सा संधि है, तो पवन मूलतः अयादि संधि का उदाहरण है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अपादान कारक की विभक्ति क्या होगी? तो आपको कारक का निर्चिन्ह जानना चाहिए। तो अपादान कारक की विभक्ति से होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपको अगर समास का जानकारी है तो यथाशक्ति में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाता है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का संबंध सौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। शब्द रचना में योगदान किसका नहीं होता निम्न में से? तो धातु का होता है, उपसर्ग का होता है, प्रत्यय का होता है। पद का प्रयोग शब्द रचना में नहीं होता है। अग्नि किस तरह का शब्द है? तो शब्द भेद के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तत्सम, तो पता चलेगा कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए तत्सम उसके समान, तो उसको तत्सम बोला जाता है। तो अग्नि तत्सम शब्द हुआ। हाँ, अगर तद्भव के बारे में पढ़ेंगे तो तद और भव। तद मीन्स उसके तरह और भव मीन्स होना, उसके तरह होना, तो यह तद्भव हो जाएगा। सामाजिक। तो सामाजिक शब्द का अगर हम लोग विग्रह कर लें तो इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय और उपसर्ग से आपका यौगिक शब्द की रचना होती है। राम गया किस तरह की क्रिया है? तो जिस क्रिया का कोई कर्म होता है वह सकर्मक होता है, और जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है वह अकर्मक होता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? तो आम, तो यह सकर्मक होता। लेकिन अगर केवल रहेगा कि राम खाता है तो यह अकर्मक होगा। इसलिए इस वाक्य में आपका यह अकर्मक क्रिया है। अमृत फल का पर्यायवाची शब्द। तो अमृत फल का पर्यायवाची आम और आम्र को माना जाता है। आरंभ का विलोम शब्द। आरंभ का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द अंत होगा। नाच नचाना मुहावरा का अर्थ तंग करना होगा। सेवा सदन के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास।
हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अज्ञेय को। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी किनकी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इस तरह से आप तमाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगेंगे तो आपका आकलन और जीके बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप तक तमाम नवीनतम जानकारी शीघ्र मिल जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।